हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग, जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। कथन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ कुछ लड़कियां चित्रकार है, और आपको यहाँ पर निष्कर्ष में पूछा रहा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, और फिर निष्कर्ष में पूछा रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो इसको देखिए, बनाने का दो तरीका, या तो आप इसको डायग्राम से बना सकते हैं, या तो फिर आपको यहाँ पर 100-50 करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100-50 करके बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से बनाने के बाद आपको पेन भी चलाना पड़ता है। अगर आप 100-50 से इसको बनाते हो तो आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए 100-50 करके बनाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए मैंने जो है एक जो है कॉन्सेप्ट तरीका से और अच्छे तरीका से जो है इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप पूरा जो है क्लियर कर सकते हैं कि 100-50 से आपको कैसे इसको बना सकते हैं, वो भी बिना पेन को उठाए। तो यहाँ पर देखिए करना क्या, आपको सबसे पहले डायरेक्ट इसमें निष्कर्ष पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर करना है कि सभी लड़कियां जो है महिलाएं, तो सभी लड़कियां के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सभी लड़कियां कहीं पर है, यहाँ पर देखिए क्या सभी महिलाएं हैं, और यहाँ पर कुछ लड़कियां, लेकिन सभी लड़कियां के बारे में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। और जहाँ पर सभी रहेगा तो सभी के मतलब यहाँ पर होता है आपका 100, और कुछ का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ का मतलब होता है आपका 50, और 100-50 में रिलेशन बनता है, लेकिन 50-50 में रिलेशन नहीं बनता है। और यहाँ पर जो कहेगा वो अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो वो जो है यहाँ पर निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर अभी याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी लड़कियां जो वो क्या है, तो महिलाएं। ये पूछा गया प्रश्न है, सारे आपको पूछा गया, जो शिफ्ट दिखाएं अभी आपको वो जो सारे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर पलटे हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि सारा प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना कि सभी लड़कियां महिलाएं, तो यहाँ पर देखिए सभी लड़कियां कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष हुआ आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में पूछा रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार, तो यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं कहीं पर है, तो यहाँ पर सभी महिलाएं, कुछ महिलाएं भी नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये जो निष्कर्ष 2 दिया हुआ है ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, किसी कूट भाषा में TERRACE को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BALO के बालकोनी को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आपको यहाँ पर खुद से दिमाग लगाना कि इसमें जो है जितना भी अल्फाबेट दिया हो, अगर इसके हम नंबरिंग को कोडिंग करते हैं, यानी कि अगर T जैसे आपका, तो ये आपका 20 नंबर पर है, और E कितना पर है, तो ये आपका 5 नंबर पर आता है, R कितना पर, तो ये आपका 18। सभी का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कि ये कितने नंबर पर आता है। तो अगर हम इन सभी को अगर गुना कर देते तो ये जो है 70 नहीं आएगा, 70 से काफी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको खुद से दिमाग लगाना है कि ये कैसे होगा। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका बराबर प्रैक्टिस रहेगा तब। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो टी है, तो टी कितना पर आता है आपका, तो ये आता है आपका 20 नंबर पर, और ई कितना पर आता है, तो ई आता है 5 नंबर पर। आर देखिए डबल आर दिया हुआ, तो आर कितना पर आता है, तो ये आपका 18 पर आता है, और ए कितना पर आता है, तो 1 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी है, उसके बाद ई है, तो सी कितना पर आता है, तो 3 पर, और ई कितना पर 5। इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका 70 पुर जाएगा। ठीक है, एकदम पुर जाएगा, आप इसको बिल्कुल जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो है 70 पुर जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना क्या है, तो इसको जो है यहाँ पर ऐड करना है और देखना कि यहाँ पर कितना पुर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंट्स दे दिया जाता है कि अगर इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो नेक्स्ट को कैसे कोडिंग किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी को देखिए कैसे कोडिंग किया गया। तो यहाँ पर हम पीछे से करते हैं, क्योंकि बी जो यहाँ पर देखिए ये इसमें सिंगल लेटर रहता है, तो आपको ऐड करने में आसानी होगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई में डबल लेटर रहता है, जैसे कि यहाँ पर वाई हो जाएगा आपका 25 नंबर पर। तो चलिए हम यहाँ पर 25 लिख दिए। एन कितना पर आता है आपका, तो एन जो आता है ये आपका आता है 14 नंबर पर, 14 लिख दिए। ओ कितना पर आता है, तो ओ आता है आपका 15 नंबर पर, तो 15 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी कितना पर आता है, तो सी आता है 3 नंबर पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल कितना पर आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद ए कितना पर आता है, तो ये आता है 1 पर। बी कितना पर, तो 2 पर। अब यहाँ पर आपको ऐड करना, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपको, 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 1 20 हो जाएगा, और 20 2 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 यहाँ पर 22 यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 का 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2, और उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, जो कि 72 हो गया आपका। तो 72 देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल में ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट उस लेवल तक बता देंगे जहां पर कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ होता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बनाते चलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर 49 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए गुना को क्या कहा जाए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि और गुना का अर्थ भाग होता है, तो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि घटाव का अर्थ यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि भाग का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना, तो यहाँ पर देखिए जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर क्या है, आपको माइनस का अर्थ पर क्या करना है, तो गुना करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस गुना 3 करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो भाग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ कहा जा रहा है यहाँ पर जोड़ है, तो यहाँ पर आपको प्लस करना है, प्लस 9 करना है। तो प्लस का अर्थ क्या है, तो माइनस कहिए और उसके बाद 4 करना। अब इसको यहाँ पर आपको यह सॉल्व करना है। तो 7 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। प्लस 9 करना है, माइनस 4 करना। अब 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 में 4 को माइनस करें, 30 में माइनस को 4 करेंगे तो 26 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 4 नंबर में असंगत का चयन करना। तो असंगत का सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, चयन करना। तो असंगत का चयन करना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ये देखिए आप बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये जो किस ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि असंगत का चयन करना। असंगत सिंपली यहाँ पर है कि वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए में दिया हुआ, चूंकि आपका वोवेल देखिए कितना होता है, तो ए ई आई और उसके बाद ओ यू, ये क्या होता है आपका वोवेल होता है, ठीक है। ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये आपका वोवेल होता है, बाकी सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं कि कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, तो असंगत को चुनना, जो कि यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 क्या होगा, किसी न किसी रूप से क्या होगा, समान होगा, लेकिन चौथा क्या होगा यहाँ पर आपका भिन्न होगा। तो यहाँ पर आपको छाटना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वोवेल है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें भी वोवेल दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर एफ देखिए, यहाँ पर एफ आ गया और जी एच, इसमें किसी भी प्रकार का देखिए यहाँ पर वोवेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर भी देखिए सब वोवेल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असंगत चुनना है। बाकी इसमें भी आपका वोवेल दिया हुआ, इसमें वोवेल दिया हुआ, इसमें वोवेल, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए एक भी वोवेल नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन सी यहाँ पर क्या असंगत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 5 नंबर में बताना है कि उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई नीचे श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से इसे कोडिंग किया गया है, यानी कि आगे बढ़ते गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ए बी हो गया है, जी एच हो गया है, एम से एन हो गया है, एस से टी हो गया, तो एक एक यहाँ पर बढ़ते गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो वाई से जेड है, तो वाई के बाद जेड होता है, यू के बाद वी होता है, एक्स के बाद वाई होता है, वी के बाद डब्लू होता है। तो वी के बाद यहाँ पर डब्लू नहीं होता, लेकिन आप नेक्स्ट छाटना है। तो नेक्स्ट छाटने के लिए यहाँ पर कोई भी हमको यहाँ पर कुछ भी पता ही नहीं चला कि यहाँ पर नेक्स्ट में होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर वाई के बाद जेड तो होता है, वी के बाद यू के बाद आपका वी होता ही है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो जी हो गया। तो ए से जी होने के लिए कितना हमको चाहिए, क्योंकि ए जो आता है ये आपका 1 नंबर पर आता है, जी कितना पर आता है, तो जी आपका आता है 7 नंबर पर। तो 7 नंबर पर आने के लिए एक में हम कितना को ऐड करेंगे, तो 6 को ऐड करेंगे तो 7 पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से जी में अगर 6 को अगर ऐड करेंगे तो एम पर पहुंच जाएंगे, और एम में 6 को ऐड करेंगे तो कितना पर पहुंच जाएंगे, हम एस पर पहुंच जाएंगे। और एस में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना पर पहुंच, क्योंकि एस जो आता है ये आपका आता है 19 नंबर पर, और इसमें हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 पर क्या आता है आपका वाई। तो वाई देखिए किस ऑप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है, तो वाई देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बिना बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना तक गए। अगर आप चाहते हैं कि और हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आप ऐड कर कीजिए फिर। तो अगर यहाँ पर बी में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका एच हो जाएगा, और एच में 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका एन हो जाएगा, और एन में 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। और इसमें अगर चूंकि टी जो आता है ये कितना पर आता है आपका, तो 20 नंबर पर, इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 26 होगा, 26 पर क्या आता है आपका जेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, वाई जेड, ठीक है। तो इसका अगर आप नंबरिंग को याद रखते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, तो बिना आप पेन चलाए इसको खटाखट आप जो है बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 6 नंबर में पूछा है कि कथन जो यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि कुछ बिल्लियां, तो इसको भी आपको यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर बनना है कि सभी गाय के हैं बकरियां। तो यहाँ पर देखिए सभी गाय लिखा हुआ है कहीं, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी सभी गाय नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर जो यहाँ देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके आगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी गाय लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर निष्कर्ष एक गलत है। कुछ बिल्लियां गाय, तो कुछ बिल्लियां देखिए कहाँ है, तो यहाँ कुछ बिल्लियां क्या है, गाय है, तो यहाँ पर देखिए गाय है। और यहाँ पर सभी बकरियां हैं, तो यहाँ पर सभी बकरियां, तो यहाँ पर 100
गया और यहाँ पर 50 हो गया, तो यहाँ पर 100-50 का रिलेशन बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये जो आपका राइट हो गया। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 2 सिर्फ जो है आपका अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश है। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा जो दिए गए युग्म का सदृश है। तो हृदय से जो हृदय का जो यानी कि डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी का। तो यानी हृदय से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको याद रखना, ये साइंस में ही पूछा जाता है। हृदय के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, ये कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना, तो रोग जो ये अस्पताल, ये गलत हो जाएगा, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। वायरस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सवाल के अध्ययन को कवक, ये गलत हो जाएगा। और पौधे के वनस्पति, ये सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दूसरा पद पहले से किस प्रकार से संबंधित है ये ढूंढिए, और उसके बाद ये जो है ये वर्ड के स्थान पर किस प्रकार से संबंधित होगा ये आपको यहाँ पर बताना, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो P से कितना हो गया ये देखिए यहाँ पर। तो P से कितना हुआ है, U हुआ है। तो P से अगर U हुआ है यहाँ पर तो कैसे हुआ है, तो P से अगर हम बात करें तो P आता है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर U हुआ है तो U कितना पर आता है, 21 नंबर पर। तो 16 से कितना हुआ है 21, तो इसमें 5 को ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद U से कितना हुआ है P, तो मान लेते हैं कि एक बार ऐड किया तो U हो गया, और एक बार U में अगर माइनस किया तो यहाँ पर P हो गया। उसी प्रकार से R को देखिए फिर यहाँ पर सेम लिख दिया गया। उसके बाद S को यहाँ पर क्या लिखा है, तो S को उधर कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया। यहाँ पर चलिए हम दूसरा प्रोसेस को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए पी यू है ना, इसको क्या किया है कि यूपी लिखा है, तो यूपी यहाँ पर लिख दिया है, और बीच वाला को यहाँ पर सेम लिख दिया है, सेम लिख दिया हम भी। और उसके बाद ई एस यानी कि इसको उल्टा के यहाँ पर देखिए ई एस लिख दिया। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो आर ए है, तो यहाँ पर लिखना क्या है, तो आपको तो यहाँ पर ए आर लिखना है और बीच वाला को सेम लिखना है। उसके बाद ओ आर है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आर ओ लिखना है। तो देखिए किस ऑप्शन से है, तो यानी कि किसी भी प्रकार से अगर आप रीजनिंग को बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें जो भी रूल का फॉलो करते हैं अगर वो ऑप्शन से मिल जाता है इसका मतलब वो रियल में फॉलो होता है, तभी वहाँ ऑप्शन से आपका मैच करता है, अन्यथा मैच नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए आर जेड, यहाँ पर देखिए ए आर जेड कहाँ दिया हुआ है, तो ए आर जेड दिया हुआ है। तो ए आर देखिए यहाँ ए आर, देखिए ए आर जेड कहाँ पर दिया हुआ, ए आर जेड यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद आर ओ, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा। तो वही प्रश्न यहाँ पर भी आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि ये जो इससे संबंधित जिस प्रकार से उसी प्रकार से वाट के स्थान से ये कैसे संबंधित होगा। तो अगर यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर करते हो, तो ये अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 144, जो आपको यहाँ पर दिया। उसी प्रकार से यहाँ वाट के स्थान पर किसका स्क्वायर करें ताकि मेरा 576 आ जाए। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर भी याद होना चाहिए, या तो आप जो ऑप्शन से स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 24 का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो तो ये आपका 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न असंगत की पहचान कीजिए। तो असंगत की आपको यहाँ पर पहचान, तो चलिए असंगत को हम ढूंढते हैं। तो असंगत को ढूंढने के लिए आप जो ऐसे इसको ढूंढ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से, ये भी 2 से क्या है डिवाइड है। तो सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आपका क्या है कि 2 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड है इसका मतलब सभी क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का असंगत का पता नहीं चला। तो यहाँ पर हम करते क्या, तो अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से आपका 48 डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 68 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 72 भी 68 जो है ये क्या होगा, 72 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका ए डिवाइड हो गया और बी डिवाइड हो गया और सी भी यहाँ पर 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन 68 डिवाइड नहीं हुआ। तो 68 क्या होगा, असंगत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हो तो इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप रीजनिंग के प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी इसमें आप जो है दिमाग को लगा सकते हो। तो 68 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 800 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, लेकिन 14 3 से डिवाइड नहीं है। किसी भी प्रकार से आप इसको छांट सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि किसी कूट भाषा में अगर पॉलिटिकल को लिखा जाता है QNMHUN, उसके बाद UHD
ZM के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है तो उसी कोड भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि यहाँ पर कोड भाषा में इसको जो है कैसे लिखा गया है। तो P से क्या हो गया, तो P के बाद क्या होता है आपका Q होता है, और O से क्या होता है, तो O से क्या हो गया आपका N। तो यहाँ पर देखिए P में अगर एक को ऐड करेंगे तो Q होगा, और O में अगर एक को माइनस करेंगे तो N होगा। उसी प्रकार से L में अगर एक को ऐड करेंगे तो L के बाद M होगा, और I में अगर एक को माइनस करेंगे तो H होगा। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो है कोडिंग किया है। एक बार आपको ऐड करना है, दूसरे एक लेटर में ऐड करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेटर है उसमें आपको क्या करना है कि एक को माइनस करना है। तो अगर एस में अगर हम एक को ऐड करते हैं तो एस के बाद क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ में क्या करना है, एक को माइनस करना है, तो ओ में अगर हम एक पीछे आते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका एन हो जाएगा। ठीक है, तो टी एन हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, तो अभी माइनस किया, अब क्या करना है, ऐड करना है। तो सी में अगर एक को ऐड करते हैं तो ये आपका डी हो जाएगा। अब आई में क्या करेंगे, तो एक को माइनस करेंगे तो एच होगा। ए में अगर एक को ऐड करते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा, और एल में अगर एक को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा के हो जाएगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टी एन डी एच बी के, तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बिल्कुल जो है बना सकते हैं, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट अंदर से जगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के रीजनिंग को। तो यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में यहाँ पर पूछा है कि वाट, यहाँ पर वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है लिखा गया ये वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, या यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 में अगर आप 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और 20 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप ऐड करते हैं तो नीचे वाला को चेक करते हैं, तो नीचे में क्या है कि यहाँ पर अगर आप 31 में अगर हम कितना को माइनस करें, जो 21 हो जाती है। यहाँ पर 10 को माइनस कीजिए तो ये 21 हो जाएगा, और 21 में 10 को माइनस कीजिए तो ये 11, यानी कि सेम संख्या आपको माइनस करना है। फर्स्ट में जितना भी ऐड किया गया है उतना ऐड करना है, जितना माइनस किया गया उतना आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए कि 21 से कितना 19 हो गया, तो 21 से अगर 19 हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 को माइनस किया, और 19 में 2 को अगर माइनस कीजिए तो देखिए कितना बचता है। तो 19 में अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। तो ऑप्शन में देखिए कि कहीं पर 16 दिया हुआ है या नहीं, चूंकि सॉरी यहाँ पर देखिए 19 में 2 को माइनस करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। तो 17 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जिस लेटर में, यानी कि पहला लेटर में जितना ऐड किया गया उतना ऐड करना है, या तो जितना माइनस किया गया उतना आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है। तो दी गई श्रृंखला में अगर आप अगली संख्या को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 101 से कितना हो गया 123। तो इसमें देखिए कि कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखना है कि आपको कितना का डिफरेंस है। तो बताइए कितना का, तो यहाँ पर आपका 22 का डिफरेंस है। कितना का, तो यहाँ पर आपको 22 का, और 123 से कितना हो गया 47। तो इसमें देखिए कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका जो है 23 का डिफरेंस है, कितना सॉरी यहाँ पर 24 का डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस इन दोनों के बीच 147 और 173 के बीच कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 26 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का, यानी कि 101 में अगर हम 22 को ऐड करते हैं तो 123 होगा, और 123 में अगर 24 को ऐड करते हैं तो 147 होगा, 147 में अगर 24 को ऐड करते हैं तो 173 होगा। तो अब कितना को ऐड करना, चूंकि यहाँ पर दो बढ़ा के ऐड करना, 22 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 26, और 26 के बाद आपको कितना को ऐड करना है 28 को। तो चलिए 173 में हम 28 को अब ऐड करते हैं, 173 प्लस आपको यहाँ पर क्या करना है 128। तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11 होगा, 7 2 9 10 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि 203 हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर मैच नहीं किया, तो यहाँ पर फिर से एक बार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ऐड किया गया, यहाँ पर 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 24 को ऐड करते हैं तो 147 होगा, और 147 में फिर हम कितना को ऐड करेंगे, तो 26 को ऐड करेंगे, 26 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 713 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 1 दिया हुआ। उसके बाद हम कितना करेंगे, 26 के बाद आपको कितना करते हैं यहाँ पर 28 को ऐड करना है। तो 173 में अगर आप 28 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8 3 11 1 हो जाएगा, और 7 2 9, और उसके बाद 10 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 201 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आदमी कक्षा से संबंधित है, तो आदमी यहाँ पर देखिए कक्षा से संबंधित हो सकता है, तो आदमी जो है कक्षा से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो है ये कक्षा से संबंधित हो सकता है, लेकिन आदमी जो है कक्षा से संबंधित नहीं। आदमी भले घर से संबंधित हो सकता है लेकिन कक्षा से नहीं। तो असंगत आप यहाँ पर इसको छाट सकते हैं, लेकिन
असंगत वाला जहाँ भी आपसे पूछा जाए तो आपको सारे जो ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन दिए रहते हैं सभी को आपको वहाँ पर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में तो अंगूर गुच्छा में होता है, तो ये यहाँ पर आपका जो असंगत नहीं होगा, ये जो है यहाँ पर संगत हो जाए, क्योंकि अंगूर जो होते हैं ये क्या होता है कि ये आपका जो गुच्छा में होता है, मधुमक्खी आपका झुंड में होते हैं और फूल ये गुलदस्ता में होता ही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आदमी जो है ये किसी के बारे में कहा जा रहा है, ये डायरेक्ट अगर विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है कि विद्यार्थी कक्षा से, तो यहाँ पर जो है ये आपका असंगत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये जो है असंगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आदमी कक्षा से संबंधित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर 15 नंबर में आपको पूछा रहे असंगत का चयन करें। तो असंगत का यहाँ पर चयन, तो पता लगाना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का पता लगाया जा रहा है, तो यहाँ समझना और यहाँ पर महसूस करना और यहाँ पर अवलोकन करना, तो ये सब क्या है, एक अलग चीज़ है। पता लगाना, समझना और अवलोकन। और ये अज्ञान, तो अज्ञान कोई व्यक्ति हो सकता है, तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है ये असंगत हो जाएगा। सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अज्ञान क्या है, ये सभी से भिन्न है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। इतने ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ प्रश्न जो चूंकि यहाँ पर जो पूछा जाता है आपका रीजनिंग का, यहाँ पर आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, तो कुछ प्रश्न जो यहाँ पर इसकी, चूंकि जो डायग्राम से जो प्रश्न पूछा गया था ये पीडीएफ पर नहीं चढ़ता, इसलिए जो इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो में डायग्राम से जितने भी प्रश्न आपका जो है बने हैं, जितने भी पूछे गए, उसको एक वीडियो में जो है संग्रह करके उसको जो है हम बता देंगे, ताकि आपका वहाँ पर जो है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो है 15 प्रश्न इस वीडियो में कवर किया और इससे जो 15 प्रश्न आपका बच रहा है, जिसमें कि 5 प्रश्न जो आपका डायग्राम से पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपका 10 प्रश्न बच रहा है। तो 10 प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और 5 प्रश्न जो आपका यहाँ पर डायग्राम का बच रहा है, तो 5 प्रश्न को हम जो है स्पेशल डायग्राम का क्लास दे देंगे, जिसमें कि पूरा डायग्राम का प्रश्न जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 10 प्रश्न आपका बचा है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।